जय हिंद। मैं अजंत कुमार। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का वीवीआई क्वेश्चन, जो पिछले साल लगातार जो है बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में विटामिन बी1 की कमी से कौन सा एंजाइम सबसे पहले प्रभावित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पहले आप लोग जैसे कि गेस करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं इसका क्या होगा, और फाइनल स्कोर आप लोग लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा। ये हो जाएगा कोर्टिसोल। कौन हो जाएगा? कोर्टिसोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का एंटीपैरेलल नेचर किस कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है 5-3 दिशा में विपरीत चलना। किसके कारण? इसके कारण 5-3 दिशा में विपरीत चलना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस बीमारी में आरबीसी का आकार दरांती जैसे होता है। तो किस बीमारी में आरबीसी का आकार दरांती जैसा होता है आप लोगों को बताना है। तो ये जो होता है कैसा होता है? सिकल सेल एनीमिया। कैसा होता है? सिकल सेल एनीमिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 कहाँ से निकलता है, यानी ऑक्सीजन जो है कहाँ से निकलता है। तो आपको बताना है ये जो निकलता है कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है, यानी H2O से निकलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि H2 जो है H2O, इसका द्रव्यमान का अनुपात हर एक एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो है हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। तो 2 और 16 को काटेंगे तो 1:8। इसका द्रव्यमान का अनुपात 1:8 याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस नियम से वस्तु की गति की दिशा बदलने में बल की आवश्यकता बताई जाती है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बताया जाता है न्यूटन के प्रथम नियम। किसके नियम से? न्यूटन के प्रथम नियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है। आप लोग को बताना है कि प्रकाश के तीव्रता का मात्रक क्या होता है। पहला है कैंडेला, दूसरा है ल्यूमेन, तीसरा है वाट और चौथा है लैक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? कैंडेला। कौन हो जाएगा? कैंडेला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस में सबसे तेज चलती है? ये चलती है कहाँ? इस्पात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की तरंगों में कणों का दोलन तरंग संचरण दिशा के लंबवत होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है कहाँ पर होता है? अनुप्रस्थ में होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु की द्रव्यमान दोगुना और वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है। तो किस पे होती है? ये जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि pH बराबर 2 वाला विलयन किसका संकेत है। तो किसका संकेत है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है प्रबल अम्ल का। किसका है? प्रबल अम्ल का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। 5 स्टार क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो ये जो है बॉक्साइड है। कौन है? बॉक्साइड है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रतिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किस में होती है? ये होती है
ऊष्माशोषी में। किसमें होती है? ऊष्माशोषी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लू विट्रिऑल किसका सामान्य नाम है? तो किसका सामान्य नाम है आप लोग को बताना है। तो ये जो है CuSO4 इंटू 5H2O का है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है? कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है? तो ये जो है विटामिन ई है। कौन है? विटामिन ई है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में इमेज किस प्रकार बनती है? मानव नेत्र में इमेज किस प्रकार बनती है? तो किस प्रकार बनती है? ये जो बनती है उल्टी और वास्तविक बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों में कौन सी प्रक्रिया के कारण गैसें विनिमय होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसके कारण होता है? विसरण के कारण। किसके कारण? विसरण के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन O3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो क्या है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है sp² है। कौन है? sp²। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं sp2 बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का उच्चतम सुचालक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है सुचालक? तो ये जो है ग्रेफाइट है। कौन है? ग्रेफाइट। तो ऑप्शन जो है कि सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किस मॉडल से जानी जाती है? तो किस मॉडल से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है फ्लूइड मोजाइक मॉडल से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस को गोल्डन गैस कहा जाता है? मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है हीलियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हीलियम को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो ये जो कारण है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों से कौन सा विटामिन बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा विटामिन बनता है? तो ये जो बनता है विटामिन डी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में नाइट्रोजन निष्कासन का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है? तो ये जो है यूरिया है।